हरिओम। संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे तो इस संसार में मूर्खों पर और स्वयं की मूर्खता पर हंसी आएगी। सब लोग जानते हैं कि एक दिन मर ही जाना है और साथ में कुछ जाने वाला नहीं। फिर भी वह लूट खसोट, बेईमानी, शैतानी, वर्चस्व, अन्याय इत्यादि करता ही रहता है। इसका अर्थ है कि जो जानता है उस पर विश्वास नहीं है। कोई भी जानकारी जब विश्वास नहीं होता तो वह जानकारी व्यर्थ हो जाती है, अर्थात वह मूर्खता की श्रेणी में ले आके आपको खड़ा कर देती है। दूसरा, किसी भी राजवंश का, किसी भी व्यक्ति का अगर 3 पीढ़ी का इतिहास उठा के देखें तो आपको मिल जाएगा कि बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है। भारत विद्वानों का देश है, फिर भी नेता, अधिकारी, बड़े व्यापारी, पावरफुल व्यक्ति अनीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने में कोई कोताही ही नहीं बरतते। अब तो भ्रष्टाचार का विरोध करने पर सब उसका जानी दुश्मन हो जाते हैं। तो यह भी एक महामूर्खता ही है कि यह जानते हुए भी कि बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, फिर भी बुरा करना है। यही कारण है कि भारत का बड़ा घिनौना इतिहास मिलता है। यहाँ विद्वानों का बड़ा घिनौना इतिहास मिलता है, और की तो बातें छोड़ दीजिए, और में तो कम ही मिलेगा। दूसरा, यह सिद्ध हुआ कि आदमी सब कुछ जान के भी मूर्ख है। तीसरा, सब लोग ये अच्छी तरह जानते हैं या बात विचार व्यवहार में यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो भगवान का ही रूप है। फिर भी उसे न खोजते हैं, न उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं, बल्कि अपनी स्वार्थ पूरा, अपना पराया, मैं तू तेरा मेरा में ही फंस जाते हैं। अपने आत्मा से कभी नहीं पूछते आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है, आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, सब कुछ नहीं खोजते। बस अपने पेट तक ही जा पाते हैं, अपनी आत्मा को कुछ समझते ही नहीं। यही कारण है कि यह भी यह सिद्ध करता है कि आप प्रचंड मूर्ख हैं। वास्तव में जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो परम तत्व है, जो परम आत्मा ही जो परमात्मा है, उसका जो पथिक है, उसको जो चाहता है वही विद्वान है, बकिया सब मूर्ख हैं। यही कारण है कि मूर्खों का विरोध होने पर वह आग बबूला हो उठते हैं, परेशान कर बैठते हैं। तो आप मूर्ख हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरिओम।